हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल विजडम 5 पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 से फर्स्ट सम। इसमें हमें बताया गया है 64 रेज़ टू पावर 1/2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमें सिंपल नंबर निकालना है। उसे करने के लिए हमें इतना पता है कि इस 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर आपको नहीं पता तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके देख सकते हैं। जैसे हम 64 लेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 32 का, 2 16 का, 2 8 का, 2 4 का, 2 2 का और 2 1 का। और इसे हम 3 3 का पेयर बना लेते हैं। ये 3 2 का पेयर और ये 3 का पेयर। और 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 8, और 8 को 2 बारी करो तो हमारा 64 आ जाता है। सो हम लिख सकते हैं इसे कि 8 का स्क्वायर, और हमें उसके ऊपर दी है 1/2 पावर। इसे हम लिख देंगे। और हमें पता है अगर ब्रैकेट हो बीच में तो ये हमारे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1/2, और हमारी ये वाली 2 इसके साथ कट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8 की पावर 1, जो हमारा 8 के इक्वल होता है। सो फर्स्ट सम का आंसर है 8। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें बताया गया है 32 रेज़ टू पावर 1/5। इसको भी हमें करके देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइज क्या निकलता है। हम 32 को ऐसे लेंगे अंदर और हम लिखेंगे 2 16 का 32, 2 8 का, 2 4 का, 2 2 का, 2 1 का। जैसे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 2 हमारा 5 टाइम आया है, फिर हमारा 32 हो गया। और इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि जो हमारा 32 रेज़ टू पावर 1/5 है वो हमारी है 2 रेज़ टू पावर 5 की, और ब्रैकेट में है हमें 1/5 दिया गया है। और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5। ये हमारा 5 के साथ है, जो 5 कट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगी 2 की पावर 1। सो हमारी 2 की पावर 1 होती है 1 2। सो इस पार्ट का ये आंसर है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें हमें 125 का करते हैं। हम इसको फैक्टराइज इसमें हम करेंगे तो हमारा आएगा 5 2 का 10, 5 5 का 25, और 5 5 का फिर 25 होता है, और 5 1 का 5 होता है। तो हमारा यहाँ पर 5 3 टाइम आया है तो हम इसे लिख सकते हैं ये है 5 3 टाइम, और ब्रैकेट के बाद 1/3 पावर दी गई है वो हमारी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 के साथ हमारा 3 कट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5 की रेज़ टू पावर 1, जो हमारा 5 होता है। सो इस पार्ट के ये आंसर है। अब हम सेकंड सम की तरफ चलते हैं। इस सेकंड सम में हमें बताया गया है कि 9 रेज़ टू पावर 3/2, और इसे करने के लिए हमें करना पड़ेगा। अब हम सेकंड सम की तरफ चलते हैं। इसमें बताया गया 9 रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ पर हमें 9 का हम फैक्टराइज नेशनलाइज करके देखते हैं क्या होता है। तो 9 का आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, तो ये 3 3 का 9 और 3 1 का 3 ये होता है। तो इसका मतलब है 3 2 टाइम्स का मतलब 3 रेज़ टू पावर 2 होता है। सो इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2, और इसके ऊपर हम कर सकते हैं 3/2, क्योंकि हमें ये इसकी पावर दी गई है। अब इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब होगा मल्टीप्लाई, तो हम 3 रेज़ टू पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ। 2 के साथ ये 2 कट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3, जो हमारा है 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जो हमारा आंसर होता है 3 3 का 9 9 3 27। तो इस पार्ट का हमारा आंसर आया है 27। इसके सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है 32 रेज़ टू पावर 2/5। जैसे हम अब 32 को करके देखते हैं, जो हमारा होता है 2 16 का, 2 8 का, 2 4 का, 2 2 का और 2 1 का। ये हमारा हो गया। तो 2 हमारा 1 2 3 4 5, 2 हमारा 5 टाइम्स आया है तो हम लिख सकते हैं 32
रेज टू पावर 5 और हमें ब्रैकेट में ये हमारे 2/5 हमें पावर दी गई है। ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 मल्टीप्लाई 5 22/5 5 के साथ ये 5 कट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा ये हमारा 2 था, 2 की पावर 5 आई थी, ये भी हमारे 2 की पावर, तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 वो हमारा होता है 4। सो इस पार्ट का आंसर हमारा 4 है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें जैसे 16⁻³ दिया गया है, हम 16 का करके देखते हैं 16 का क्या होता है। तो जैसे 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4 और 2 1 का 1। जैसे हमारा 2 हमारा 4 टाइम्स आया है, जैसे हम लिख सकते हैं 16 हमारा है 2 की पावर 4 और ऊपर दी गई है 3 की पावर हमें 4 दी गई है, उसे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 4 × 3/4 पावर 4 के साथ 4 कट हो जाएगी तो हमारा आ जाता है 2⁻³ और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 × 2 जो हमारा आता है 2 2 का 4 4 2 का 8। सो इस पार्ट का आंसर हमारा 8 है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमें बताया गया है 125⁻⁻1/3। जैसे हम इसका पहले करके देखते हैं क्या होता है। 125 को हमने किया तो हमारा आया 525 का 5 5 का 25 और 5 1 का 5 हमारा 3 टाइम्स है। उसके पहले ये हमारे पावर माइनस में दी गई, जैसे पिछले समय हमें सारे प्लस में दी गई थी पर ये वाली माइनस में है। और हमें माइनस में पावर हो तो हम इस जो हमारी ये नंबर होता है उससे हम रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 ऊपर ले लेते हैं और 125 हम नीचे करके उसकी पावर जो हमारी माइनस में होती है वो फिर पॉजिटिव में हो जाती है। जैसे ये पॉजिटिव में होगी तो हमने जैसे पता है कि 5 की रेज़ टू पावर 3 होता है, वैसे हम यहाँ पर कर देंगे। जैसे हमें 1/3 होल की दी गई है तो हम इसे होल को 1/3 ले लेंगे और हमें ये पता है कि 5 की रेज़ टू पावर 3 होती है और ऊपर ये 1/3 है पावर होल में। और हमें पता है 1 को हम जब भी मल्टीप्लाई किसी के साथ करते हैं तो 1 ही रहता है जैसे। और अगर हम 5 की पावर 3 है तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, या 3 के साथ 3 कट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। इस पार्ट का यही आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 1.5 के थर्ड सम की तरफ चलते हैं। इसमें हमें फर्स्ट दिया गया है 2⁻2/3 और मल्टीप्लाई में 2⁻1/5। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमें ये आइडेंटिटी होती है, जैसे a की पावर हमें दी गई है जैसे m और मल्टीप्लाई में है हमें a की पावर n और इसे हम करेंगे तो हमारा आएगा a हम कॉमन ले लेंगे और m + n हो जाएगा, जैसे m + n। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हम लिखेंगे 2/3 दिया गया है और हमें पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई में 1.5 है तो हमारा 2 दोनों में टर्म्स में कॉमन हो जाएगा और हमारी पावर 2/3 और 1.5 प्लस हो जाएगी, जैसे 2/3 + 1.5। और इसके हमने न्यूमरेटर सेम करने के लिए हम इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम करेंगे 5 के साथ, ऊपर वाले को 5 के साथ, तो हमारा हो जाएगा 2। ये हमारा हो जाएगा 5 2 का 10 + 3/15। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2⁻13/15। सो इस पार्ट का आंसर है 2⁻13/15 आंसर। सो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें बताया गया है 1/3√3 ब्रैकेट में 7। सो इसको करेंगे तो इसमें हम ये करते हैं, जब हमारा ब्रैकेट हो तो हमारी ये टर्म कॉमन है तो हम इसको न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर के साथ भी। जैसे करते हैं 1/3√3 या ब्रैकेट में है 7। सो अब हम 7 को दोनों टर्म के और 1 को हम 1 की हमें पावर 7 दी गई है तो हमारा 1 ही आता है और इसकी हम पावर को करेंगे तो हमारा आएगा जैसे 3 × 3 × 7। सो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1/7
3√3 की पावर 21 आंसर। तो इस पार्ट का हमारा ये आंसर है। अब हम इसके थर्ड सम की तरफ चलते हैं। जैसे 11 की पावर 1.2 डिवाइड में 11 रेज़ टू पावर 1.4। जैसे हमें कोई भी दिए हमारी 11 कॉमन है, तो हम इसका हमारी प्रॉपर्टी होती है a, जब हमारी a की पावर n अपॉन में हो a की पावर m, तो हमारा हो जाता है a कॉमन और n माइनस m। उसी तरह ही हमें यहाँ पर 11 को कॉमन लेंगे। जैसे 11 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया और 1.2 के साथ हम माइनस करेंगे 1/4 को, और इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 के साथ। तो हमारा हो जाएगा 11 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1/4। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 11 रेज़ टू पावर 1/4। हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम अगली सम की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि 7 रेज़ टू पावर 1.2 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर 1/2। जैसे हमें पता है कि पर इसमें हमें जैसे हमारी प्रॉपर्टी लगेगी, जैसे यहाँ पर हमारे जो पावर है वो दोनों की सेम है, पर ये नंबर सेम नहीं है, इसलिए हम पावर को हम सेम कॉमन ले लेंगे। जैसे जैसे हम लिखते हैं m रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई में है n रेज़ टू पावर a। तो हमारा इससे हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय n, और हमारा ये वाला a कॉमन हो जाएगा। जैसे हम इसमें करते हैं, जैसे हम अब करते हैं, हम इस दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय हमारा 7 के साथ हो जाएगा, और हमारी जो पावर है वो हमारी कॉमन निकल आएगी। जैसे वो हमारी 1.2 कॉमन आ गई, और 8 7 का हमारा 56 होता है, और 56 रेज़ टू पावर हमारी 1.2 आ जाएगी। सो इस पार्ट का आंसर है 56 रेज़ टू पावर 1.2। सो इस वीडियो में बस यही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।